हेलो दोस्तों, राम के ईडुईरा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में सबसे पहले मैंने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे मैंने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग कुछ और नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एरर क्या है। माई सिस्टर, इसमें कोई एरर नहीं है। हैज़ रीड, इसमें भी कोई एरर नहीं है। पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, ठीक है, तो इसमें पेजेज आफ्टर पेजेज है ना, तो यहाँ पे एरर है, पेज आफ्टर पेज होगा। मैंने आपको बताया है पहले ही कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, तो इसके बाद जो भी मतलब नाउन का यूज होता है ना, तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। जैसे देखिए पेजेज आफ्टर पेजेज, ठीक है, तो पेज आफ्टर पेज होगा। यहाँ पे दिया था ना पेजेज आफ्टर पेजेज, तो इसके जगह पर पेज आफ्टर पेज होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं एरर क्या है। आई वेंट टू द टेम्पल, इसमें कोई एरर नहीं है। माई सिस्टर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। माई पेरेंट्स है, इसमें कोई एरर नहीं है। आंट्स है, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड कजिन सिस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें कजिन में एस लगेगा, ठीक है, सिस्टर में नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कजिन सिस्टर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। ही में, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। टेक्स पेन, ठीक है, तो टेक्स पेन नहीं होता है, टेक पेन्स होता है, ठीक है। इसका मतलब एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही है तो इसके लिए टेक होता है, ठीक है। तो ही है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टेक्स का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स ऐसे होता है, टेक पेन्स होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना, तो इसीलिए यहाँ पे टेक्स पेन होगा, ठीक है। देखिए टेक्स पेन्स, तो यहाँ पेन में एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। ओवर हिज वर्क, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या एरर है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, इसमें नाउन से कोई एरर नहीं है। अ नंबर ऑफ द क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, इसमें देखिए क्राइटेरियंस लिखा है ना, तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग बनाते हैं तो एस का यूज नहीं करते। क्राइटेरियन का जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया का तो प्लूरल बनाते हैं, तो ये क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे एस का यूज नहीं करते, मतलब क्राइटेरियन का अगर हम लोग प्लूरल बनाना होगा तो उसका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं कि हम लोग क्राइटेरियन है तो उसमें एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई लाइक द पोट्रीज ऑफ बायरोन एंड सेले, ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या एरर है। आई लाइक, इसमें कोई एरर नहीं है। द पोट्रीज है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो पोट्री होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इसे हम लोग मतलब एस जोड़कर या आई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर हम लोग को ये प्लूरल बनाना होगा तो जैसे पीसेज आप पोटरीज कर सकते हैं, पोटरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एस या आई एस जोड़कर हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये हमेशा काउंटेबल होता है पोटरी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे से पोटरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देते हैं और कोई पार्ट में एरर है। आप बायरोन एंड सेले, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कोई एरर है। द ब्यूटीफुल, इसमें कोई एरर नहीं है। सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, ठीक है, तो इसमें एरर है। ये देखिए यहाँ पे जो सराउंड होता है ना, सराउंड मतलब ये होता है, ये वर्ब होता है, तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है। अगर ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन ये सब ब्यूटीफुल तो ऐसे सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे सराउंडिंग्स का यूज होगा, ठीक है। सिर्फ सराउंडिंग नहीं होगा,
सराउंडिंग्स का यूज होगा, क्योंकि सराउंडिंग एक नाउन है और ये सराउंडिंग्स और सराउंडिंग जो है ये एक वर्ब है। ठीक है, सराउंड होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं तो एक वर्ब हो गया ये, लेकिन सराउंडिंग्स में एस यूज करेंगे, ठीक है, तो नाउन हो जाएगा। तो इसमें इस पार्ट में मतलब इरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई इरर है? इसमें कोई इरर नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से जो पूरा स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये नाउन है तो यहाँ पे सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नो पोर्टर बींग्स अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या इरर है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, इसमें कोई इरर नहीं है। ही क्राइडेड, इसमें कोई इरर नहीं है। ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, तो इसमें देखिए, इसमें लगेज होगा सिर्फ। ठीक है, इसमें लगेज ये अनकाउंटेबल होता है, इसमें हम लोग एस जोड़कर या ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगेज हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। और कोई इरर है? नो पोर्टर बींग्स अवेलेबल, इसमें कोई इरर नहीं है। ही कैरिड, इसमें भी कोई इरर नहीं है। ठीक है, इसमें पार्ट सी में ही इरर हो जाएगा। यहाँ लगेज की जगह यहाँ लगेज लिखा है ना, तो यहाँ पे लगेज होगा बस। ठीक है, एस हट जाएगा उसमें से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटली कवर्ड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या इरर है। द टेबल्स लेग्स, तो देखिए इसके पहले पार्ट में इरर है। ठीक है, जो टेबल है ना, तो ये एक नॉन लिविंग हो गया, मतलब निर्जीव हो गया। तो इसका जो अगर लेग्स है तो इसके लिए नॉन लिविंग के लिए हम लोग अपस्टॉपी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग आप का यूज करेंगे। देखिए लेग्स ऑफ टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे अपस्टॉपी एस का यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई इरर है? हैव बीन, इसमें कोई इरर नहीं है। इलाबोरेटली, इसमें कोई इरर नहीं है। कर्व्ड में, इसमें भी कोई इरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में ही इरर हो जाएगा। यहाँ पे होगा लेग्स ऑफ टेबल होगा। ठीक है, ये नॉन लिविंग है इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या इरर है। द सीनरीज, ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया है कि जो सीनरी होता है उसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब सीनरी नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीनरी हो जाएगा, सीनरीज नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कोई इरर है। आप कश्मीर, कोई इरर नहीं है। इज वेरी चार्मिंग, इसमें भी कोई इरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में इरर हो जाएगा, सीनरीज की जगह सीनरी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या इरर है। द ड्राइवर शोड, इसमें कोई इरर नहीं है। ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, तो यहाँ देखिए ग्रेट टैलेंट दिया है ना, तो जो टैलेंट होता है ये हम लोग को नेचुरली, हम लोग जब पैदा होते हैं तब हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम लोग मतलब बढ़ाते नहीं हैं। जो अगर हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो बढ़ाते हैं, तो एक स्किल होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग टैलेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ टैलेंट को हटाकर हम लोग स्किल का यूज करेंगे। ठीक है, जो टैलेंट होता है वो नेचुरल हम लोग को मिलता है, तो यहाँ पे टैलेंट की जगह स्किल का यूज होगा। पार्ट बी में ये इरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई इरर है। द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, तो इसमें कोई इरर नहीं है। ठीक है, तो पार्ट बी में इसमें इरर हो जाएगा, टैलेंट की जगह स्किल का यूज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या इरर है। When I entered the bedroom, कि मतलब जब मैंने बेडरूम में इंटर किया, ठीक है, तो I saw a snake crawling, तो मतलब ये कि जो मतलब बोल सकते हैं कि एक सांप है, मतलब वो मतलब रेंग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इरर नहीं है। ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग ग्राउंड का यूज मतलब जो अर्थ का सरफेस एरिया होता है उसके लिए हम लोग ग्राउंड का यूज करते हैं। अगर कोई मतलब घर है उसमें अगर कोई है तो वहाँ पे फ्लोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड का यूज नहीं होगा, फ्लोर होगा। ठीक है,
ग्राउंड होता है वो अर्थ का सरफेस एरिया होता है। तो मतलब कोई मतलब घर है उसमें उसके अंदर रूम है तो वहाँ पे मतलब ग्राउंड का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे फ्लोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें पार्ट सी में एरर हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड की जगह हम लोग फ्लोर का यूज करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। इसमें कोई एरर नहीं है। आर गिवन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। टू द पुअर्स, मैंने आप लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाना बताया था, तो उसमें बताया था कि द प्लस पुअर होता है। ठीक है, उसमें हम लोग एस जोड़कर मतलब उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे द प्लूरल होगा, मतलब द पुअर यहाँ पे होगा। ठीक है, द पुअर्स नहीं होगा। द पुअर का मतलब ये होता है मतलब पुअर पीपल। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो ऐसे ये प्लूरल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग मतलब पुअर में एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेजर्स आर इंडिपेंडेबल टूल्स फॉर द डिलिकेट आइज सर्जरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। लेजर्स आर, इसमें कोई एरर नहीं है। इंडिपेंडेबल टूल्स, ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो आई का यूज हुआ है ना, आइज होता है ये नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, इसके लिए आई का यूज होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर्जरी एक नाउन हो गया, तो उसके पहले हम लोग नाउन का ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करते हैं तो या तो कोई प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, या इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके करते हैं। अगर करना यहाँ पे आई जो हो गया ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ आँख की कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइज की जगह आई का यूज करेंगे। ठीक है, आइज एक नाउन होता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। इफ़ यू हैव अ वे विथ द वर्ड्स, इसमें कोई एरर नहीं है। आई गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा एडजेक्टिव? देखिए जब हम आप लोग को एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे नाउन और एडजेक्टिव के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की जगह, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ये नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, तो इसमें कोई एरर नहीं है। इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हायर मीट कॉस्ट टू कम। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस्ट की जगह कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो कॉस्ट होता है इसका अर्थ होता है मतलब अगर कॉस्ट में हम लोग एस का यूज करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है मुकदमे की फ़ीस। ठीक है, तो यहाँ मुकदमा तो है नहीं कि उसके लिए कोई फ़ीस होगा, तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है कास्ट का यूज। ठीक है, कि मतलब कैसे चेंज होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे नाउन के जो वर्ड होते हैं उसके बारे में बताया कि कैसे मतलब जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं तब क्या चेंजिंग होती है। और ठीक है, और मतलब कब का इसका यूज होता है, मतलब अलग अलग नाउन का मतलब एक ही सेम नाउन होता है उसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया हुआ है वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आप लोग को और भी मतलब जानने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट की जगह कॉस्ट होगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे एस अगर लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है मुकदमे की फ़ीस, और ऐसे कॉस्ट होता है तो ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है,
तो इसमें एस का यूज करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वेन नेवर वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। वेन एवर ही गोज टू मुंबई, इसमें कोई एरर नहीं है। ही स्टेज इन, इसमें भी कोई एरर नहीं। 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है, तो इसमें एरर है, ये देखिए 5 स्टार हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था जब सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया था कि जब हाइफन वाले जो नाउन होते हैं ना, उसमें जब लास्ट में नाउन आ जाता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे होटल्स हो गया, तो उसके बाद स्टार में एस नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा ऐसे हाइफन वाले मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 स्टार हो जाएगा। ठीक है, 5 स्टार्स का यूज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद नाउन आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल में ऐसे समझ लीजिए कि 5 ईयर्स, ठीक है, तो 5 ईयर्स ऐसे सही है, 5 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ये हो जाएगा 5 ईयर ओल्ड गर्ल्स। ठीक है, मतलब गर्ल आ गया, मतलब नाउन का यूज हो गया, तब हम लोग 5 ईयर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, 5 ईयर हो जाएगा। तो वैसे ये भी समझ लीजिए कि 5 स्टार होटल होगा। ठीक है, या होटल्स होगा, यहाँ पे स्टार्स का यूज नहीं हुआ क्योंकि नाउन आ गया है ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये सेंटेंस है। फिर आगे देखिए सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो यहाँ देखिए इक्विपमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स होगा बस, यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें हम लोग एस जोड़कर मतलब इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर बनाना होगा प्लूरल तो हम लोग पीसेज आप का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्लीव हिज कैप अप। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ठीक है, तो इसमें देखिए पार्ट 1 में एरर है। द स्ट्रॉन्ग का जो है ना, तो जो ब्रिज होता है वो मतलब होता है कि मंद हवा, मतलब हल्की हवा होती है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग हवा आएगी तो उसके लिए हम लोग विंड का यूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड का यूज होगा, ब्रिज का यूज नहीं होता। ब्रिज का मतलब होता है जेंटली, मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, उसके लिए यूज करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग आएगा तो उसके लिए मतलब विंड आएगा, मतलब बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रिज की जगह स्ट्रॉन्ग विंड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वन ऑफ हर फर्मिस्ट बिलीफ एमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर्स लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। वन ऑफ हर फर्मिस्ट बिलीफ है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वन ऑफ आता है तो उसके बाद जो भी मतलब नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वन ऑफ द फर्मिस्ट बिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिलीफ में एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। कर्मा अफेक्ट्स देयर्स, इसमें कोई एरर नहीं है। लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इसमें पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। आप लोग ये याद रखिएगा, जब भी वन आपके बाद जब भी नाउन आता है तो हमेशा वो प्लूरल ही आता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। इट इज़ अ बिग ब्लंडर, ठीक है, तो इसमें बिग ब्लंडर नहीं होगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है मतलब बड़ा मिस्टेक। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे से और मतलब हम लोग बिग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, तो यहाँ पे बिग का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। बट वी हैड टू इग्नोर इट, तो इसमें देखिए आगे कोई एरर नहीं है। तो इसमें पार्ट 1 में हो जाएगा, बिग का यूज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ब्लंडर का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। He was advised to take 2 spoons of medicine times a day। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है।
ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक, इसमें कोई एरर नहीं है। 2 स्पून फुल, तो यहाँ देखिए स्पून फुल का ही जो है ना, तो मतलब ये नाउन हो गया स्पून फुल, और इससे पहले मतलब 2 का ही जो है, तो 2 का ही जो है, तो यहाँ पे नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ देखिए स्पून फुल का यूज होगा, ठीक है। 2 आया तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पून फुल का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई एरर है, मेडिसिन टाइम्स अ डे, इसमें कोई एरर नहीं है, तो पार्ट बी में इसमें एरर हो जाएगा, स्पून फुल की जगह स्पून फुल्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। The police have received 2 important information that can help them solve the triple murder case। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द पुलिस हैव रिसीव्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। 2 important informations, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 important informations का जो है, तो जो हमने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एस का यूज करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर होगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन में एस का यूज करके हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसमें पार्ट बी में एरर हो जाएगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई एरर है, दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस, तो इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब वही है कि पार्ट बी में हो जाएगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द शेप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम अप हिज हेड, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे देखिए 10 शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे एस का यूज हुआ है ना, तो इसमें एस का यूज नहीं होगा। जब बताए थे आप लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाना बताए थे, तो उसमें बताए थे कि जब लास्ट में एफ या एफ ही आ जाता है तो उसकी जगह पर वी ई एस ऐड कर देते हैं, एफ या एफ को हटाकर, ठीक है। तो यहाँ शेप की जगह शेप्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वी ई एस ऐड हो जाएगा, एफ हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें एरर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई एरर है, आप द वीट प्लांट्स वर टू हैवी, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑफ हिज हेड, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो पार्ट 1 में हो जाएगा, सेप्स की जगह हो जाएगा सेप्स, मतलब वी एस ऐड हो जाएगा, एफ हट जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज, हैवेज एंड हैवेज नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, चलिए हम लोग देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कोई एरर नहीं है। इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हैवेज एंड हैवेज नॉट, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हैव नॉट्स का यूज होगा। हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है। मतलब वही होता है कि मतलब जो वंचित कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं, वंचित लोग होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नॉट्स का यूज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, तो इसमें देखते हैं क्या एरर है। ऑल ही सिस्टर इन लॉज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइफन वाले होते हैं, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, उसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड होता है उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा सिस्टर्स इन ला, ठीक है। यहाँ पे ला में एस नहीं ऐड होगा, सिस्टर में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई एरर है, आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर इसके बाद एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स ऑल एट ऑल, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को ये और अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।